Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Chen. I'm an English teacher. वीडियो की इसी सीरीज में today again I'm back with a new topic. The topic which I am going to teach you today that is very simple to understand, then that is very nice to understand and nice to learn. This topic has a variety of uses in English language. So one of them, उनमें से एक यूज आज हम लोग सीखने वाले. कभी कभी आप अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश में किसी को ये बताना है कि सर मैं है ना सिनेमा जाता रहता हूँ. मुझे कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है फॉर एग्जांपल कि सर मैं पढ़ाता रहता हूँ. कितनी बार हमें ऐसा बोलना पड़ता है कि सर मैं टीवी देखता रहता हूँ. सपोज इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर शायद आप किसी व्यक्ति को ऐसा बोलते हैं कि सर मैं सिनेमा जाता रहता हूँ, तो इसमें आप क्या शो कर रहे हैं? देखो, एक तो आप बोलते हो कि मैं सिनेमा जाता हूँ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोलते हैं आई गो टू द सिनेमा. लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को इंग्लिश में ऐसा बोलते हो कि मैं सिनेमा जाता रहता हूँ, इसमें आप ये शो कर रहे हैं कि सिनेमा जाने का जो एक्शन है, जो काम है, वो आपके लाइफ में रिपीटेडली होता रहता है. मतलब इस काम को आप अपनी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल रिपीटेडली करते रहते हैं. कितनी बार हमें ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बनाना पड़ते हैं. यहाँ इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कीप और एक्शन प्लस आईएनजी. इस कीप के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन में आईएनजी लगाकर कब बोलते हैं और कब यूज किया जाता है. इट इज वेरी सिंपल. जब किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसा काम है जो उसे हमें कंटिन्यूस करते रहने के लिए बोलना है, किसी भी काम को, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे आपको बोलना है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए. मुझे किसी को बोलना है फॉर एन एग्जांपल कि बस आप है ना बोलते रहो, फ्लुएंसी आ जाएगी. किसी को मुझे बोलना है फॉर एग्जांपल कि सर आप है ना योगा करते रहो, आप फिट हो जाएंगे. सर आप है ना सीखते रहिए. इन इंग्लिश लैंग्वेज किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसा काम है जो आप उसे लगातार और कंटिन्यू करते रहने के लिए अगर बोल रहे हैं कि आप इस काम को लगातार करते रहिए, इस काम को आप कंटिन्यूस करते रहिए, तब इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कीप के बाद एक्शन जो हम करने के लिए बोल रहे हैं उसमें हम आईएनजी लगाकर बोलते हैं. जैसे किसी को मुझे बोलना है कि सीखते रहो. देखो, एक तो मैं सिंपल सा किसी को बोल रहा हूं कि आप सीखिए, तो बोलेंगे प्लीज लर्न. लेकिन मैंने क्या बोला कि सीखते रहो, मतलब जो आप सीख रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल इस काम को आप कंटिन्यू करते रहें. कीप जो है वो किसी काम को कंटिन्यूस यानी लगातार करते रहने के लिए भी यूज होता है. पहले इसे हम इसके साथ हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर इसे एक कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे. तो मुझे अगर किसी को बोलना है कि आप सीखते रहिए, देखो सीखना इंग्लिश लैंग्वेज में लर्न होना. लेकिन जब मैं किसी को बोलता हूं कि आप सीखते रहिए, इट मीन्स मैं उसे बोल रहा हूं कि इस काम को आप लगातार और कंटिन्यू करते रहो. तो लर्न में मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा काम जब हम बताते हैं तो कीप के बाद एक एक्शन में आईएनजी लगाते हैं. तो हमारा सेंटेंस ऐसा बनेगा कि कीप लर्निंग. किसी को मुझे बोलना है कि आप जाते रहो, वहां पे आप में इंप्रूवमेंट आएगा फॉर एन एग्जाम्पल, तो ऐसा बनेगा कीप गोइंग. किसी को मैं बोल रहा हूं कि आप आते रहिए, अब आना कम बनता है, तो यहां मेरा सेंटेंस बनेगा कीप कमिंग. मैंने बोला कि आप है ना सर बोलते रहिए, तो मुझे यहां ऐसा बोलना पड़ेगा कि कीप स्पीकिंग. सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, कीप रीडिंग न्यूज़पेपर. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति के यहाँ गए, वो व्यक्ति या कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, आपके जाने से एकदम डिस्टर्ब हुआ. मैंने बोला नहीं बेटा, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप पढ़ाई करते रहो, फॉर एग्जाम्पल अपना काम कंटिन्यू करते रहो, तो बोलेंगे कीप स्टडिंग. जैसे किसी को मैंने बोला फॉर एन एग्जाम्पल कि आप नई नई वोकेबुलरी सीखते रहिए, तो ऐसे बोलेंगे कीप लर्निंग न्यू वोकेबुलरीज. मैंने बोला कि आप है ना मेरे वीडियोस देखते रहिए, कीप वॉचिंग माई वीडियोस. कितनी बार आपने टेलीविज़न में देखा हो कि जब कोई टीवी शो आ रहा है और जब उनका एक ब्रेक आता है तो वो जाते समय वहाँ कोई होस्ट या एंकर है तो वो बोलते रहते हैं कीप वॉचिंग, यानी देखते रहिए, मतलब टीवी से हटके जाइएगा मत, हम अभी वापस फॉर एग्जाम्पल आने वाले हैं. तो वो बोलते हैं कीप वॉचिंग, मतलब वो बोल रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं इसको कंटिन्यू रखिए.
अब एक नॉर्मल वे में किसी को बोलना है किसी काम को कंटिन्यू रखने का, तो कीप के बाद एक्शन में आईएनजी लगाकर बोलते हैं। वैसे कीप भी अपने आप में एक एक्शन है इंग्लिश में, कीप खुद एक एक्शन है। कीप का सेकेंड फॉर्म इंग्लिश में कैप्ट बनता है, थर्ड फॉर्म भी कैप्ट बनता है। कीप में एस या एस लगाना हो तो किप्स बन जाएगा, इसमें अगर आईएनजी लगाना हो प्रोग्रेस में तो कीपिंग बन जाएगा। तो कीप खुद एक एक्शन है अपने आप। लेकिन जब हम किसी भी काम को, किसी व्यक्ति को अगर कंटिन्यू और लगातार करते रहने के लिए जब बोलते हैं, तो हमें उस मोमेंट पे कीप के बाद एक्शन में आईएनजी लगाकर बोलना पड़ता है। उस समय कीप का मतलब रखना नहीं होता। जैसे यूजुअली कीप का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, रखने से। क्या रखना, बहुत सारे, जैसे मैंने बीएड रखी हुई है, लोग अपने आप को एक्टिव रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, बिजी रखते हैं, हम अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं। जैसे मैं पेन रखता हूँ अपने पास में, तो आई कीप अ पेन बनेगा, आई कीप बीएड बनेगा, आई कीप शॉर्ट हेयर बनेगा, है ना, ऐसे बन जाएगा। मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, आई कीप माई सेल्फ बिजी। मुझे आपको बोलना है कि आपको अपने आप को बिजी रखना चाहिए, यू शुड कीप योर सेल्फ बिजी, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें। लेकिन यहाँ कीप का मतलब रखना नहीं है। यहाँ कीप बताता है किसी भी काम को कंटिन्यू लगातार करते रहना। अब अगर ये सेंटेंस मुझे अपनी लाइफ से लेकर बोलना है, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा काम है जो मेरी लाइफ का पार्ट है, और अगर मैं उसे अपनी लाइफ में करता हूं तो मेरा फॉर्मेट बनता है। देखो समझना है, पे जल्दबाजी मत करना। यहां पे आप आई के बाद क्या लगाते हैं, एक्शन। जिसे मुझे ऐसा बताना है फॉर एन एग्जाम्पल कि सर मैं इंग्लिश सीखता हूं, किसी बच्चे को ऐसा बताना है तो वो ऐसे बोलेगा आई लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये उसने खाली इतना सा बताया कि इंग्लिश सीखना उसकी लाइफ का पार्ट है। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा बोलना है कि सर मैं तो इंग्लिश है ना सीखता रहता हूं। किसी को बोलना है कि मैं सिनेमा जाता हूं तो वो ऐसा बोलेगा आई गो टू द सिनेमा। लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसे बोलना है कि मैं सिनेमा जाता रहता हूं, तो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इस काम को अपनी लाइफ में रिपीटेडली करता रहता है। मतलब ये काम उसकी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल आए दिन कंटिन्यूसली होता रहता है। किसी काम को अगर आप भी अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली रिपीटेडली करते रहते हैं, जैसे एक तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं, इस बात को अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा आई टीच। अब मुझे ऐसा बोलना है कि मैं पढ़ाता रहता हूं, मतलब इसमें मैं सेंस दे रहा हूं कि जो पढ़ाने का काम है फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपनी लाइफ में कंटिन्यू करता रहता हूं, इससे रिपीटेडली मैं करता रहता हूं। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना कपड़े खरीदता हूं, इस बात को मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई बाय द क्लॉथ्स। अब मुझे ऐसा बोलना है कि सर कपड़े तो मैं आए दिन खरीदता रहता हूं, मतलब इसमें शो कर रहे हैं कि कपड़े खरीदने का काम आपकी लाइफ में रिपीटेडली होता रहता है। ये काम आप अपनी लाइफ में करते रहते हैं, मतलब आप इस काम के साथ बता रहे हैं कि ये काम मेरी लाइफ में कंटिन्यू होता रहता है। तो इस केस में हम क्या सीखें, जिस भी काम को हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते रहते हैं, किसी को कोई काम लगातार और कंटिन्यू करते रहने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे केस में हम कीप लगाते हैं और एक्शन में क्या लगाते हैं, आईएनजी। अब देखो कैसे बनाओगे। अगर इस बात को लाइफ में बोलना है तो लाइफ का फॉर्मेट क्या है, आई के बाद आप क्या लगाते हो, एक्शन। तो इस केस में जो हमें एक्शन देखना है वो कीप देखना है, मतलब जो चेंजेस हम एक्शन के साथ करते हैं वो हमें कीप देखना है। तो यहां पे एक्शन के प्लेस पे जो हमारा मेन एक्शन है वो कीप रहेगा, मतलब अगर एक्शन है तो कीप लिखेंगे। अब हम क्या एक्शन करते रहते हैं, उस एक्शन को कीप के बाद लगाना है, क्योंकि कीप के बाद एक एक्शन में क्या आता है, आईएनजी। अब मेरी बात समझना, यहां आपका जो मेन एक्शन रहेगा, जो फंक्शन करेगा वो कीप करेगा, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से एक्शन में बदलाव होते हैं। जैसे आपको फॉर एन एग्जाम्पल ये बात पास्ट में बोलना पड़ेगी, तो यहां तो फिक्स रहेगा ना एक्शन में आईएनजी, तो वो जो मेन फंक्शन एक्शन का रहेगा वो कीप रहेगा, मतलब सेकेंड फॉर्म आप कीप का बनाएंगे। अगर यही बात आप लोग फॉर एन एग्जाम्पल थर्ड पर्सन के लिए लाइफ में बोलेंगे तो हम एक्शन में एसीएस लगाकर बोलते हैं, तो वहां जो मेन एक्शन जो रहेगा फॉर एग्जाम्पल जो मेन एक्शन फंक्शन करेगा वो कीप करेगा। तो सारे चेंजेस कीप के साथ होंगे। अब
तो यहां हमें यह बताना है कि हम किस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, उस एक्शन को हमें यहां लगाना है। जैसे मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, तो मैंने बोला आई लर्न इंग्लिश। अब मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश तो सीखता रहता हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई कीप, क्या काम, इंग्लिश सीखने का, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई कीप लर्निंग इंग्लिश। तो दोनों में डिफरेंस है। मतलब इसमें आप शो कर रहे हो कि इंग्लिश सीखने का काम जो है वो आप करते रहते हैं, मतलब स्टॉप नहीं, चलता रहता आपकी लाइफ में। हमें कभी कभी ऐसे सेंटेंस बताना पड़ते, ऐसे एक्शंस बताना पड़ते जो कुछ काम हमारी लाइफ में होते रहते, थोड़े थोड़े दिन में हम उससे करते रहते हैं। तो हम ये शो कर रहे हैं कि ये काम मेरी लाइफ में रिपीटेडली होता रहता है। जैसे बोलेंगे आई कीप लर्निंग इंग्लिश। जैसे मुझे बोलना है कि मैं पढ़ाता रहता हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई कीप टीचिंग। ऐसे बनेगा। एक सेंटेंस आप भी बनाइए, बनाओ कि सर मैं रेस्टोरेंट जाता रहता हूं। अब देखो आई के बाद कीप आएगा, रेस्टोरेंट जाना गो टू रेस्टोरेंट होता है, तो उसमें आईएनजी लगा के बनाना, तो बन जाएगा। मैंने बोला कि सर मैं कपड़े खरीदता रहता हूं, आई कीप बाइंग क्लॉथ्स। मैं किताबें पढ़ता रहता हूं, आई कीप रीडिंग बुक्स। मैं गाने सुनता रहता हूं, आई कीप लिसनिंग टू म्यूजिक या सॉन्ग्स। सर मैं मूवीज देखता रहता हूं, आई कीप वॉचिंग मूवीज। सर मैं लिखता रहता हूं, आई कीप राइटिंग। मैं बोलता रहता हूं, आई कीप स्पीकिंग। सर मैं मेरे दोस्तों से मिलता रहता हूं, मतलब अपने दोस्तों से आए दिन आप मिलने का काम करते रहते हैं, आई कीप मीटिंग माई फ्रेंड्स। सर मैं है ना, अगर शायद देखा जाए तो सर मैं किताबें खरीदता रहता हूं, आई कीप बाइंग बुक्स। सर मैं मेरे मामा के वहां जाता रहता हूं, आई कीप गोइंग टू माई मैटरनल होम। तो ऐसे बोलेंगे। अब नेगेटिव बनाना है, इट इज वेरी सिंपल। देखो लाइफ का कोई सेंटेंस आप नेगेटिव बनाते हो तो आपका बनता है आई डू नॉट, और पीछे एक्शन आता है। तो इसका नेगेटिव बनाओगे तो ऐसा बनेगा आई डू नॉट कीप। तो समझना, यहां पे आपका मेन एक्शन कीप रहेगा फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मेट क्या है लाइफ का, आई एक्शन, तो मेन एक्शन क्या रहेगा, ए। हाँ, जो काम आप करते रहते हैं, तो अब समझना किसी भी वैरायटी का सेंटेंस होगा, कीप के बाद एक्शन में आएंगे। जैसे आपको याद हो तो मैंने एक दो टॉपिक पढ़ाए थे, स्टार्ट और स्टॉप। तो वहां भी हमने सीखा था भले स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म बन जाए, स्टॉप का सेकेंड फॉर्म बन जाए, थर्ड फॉर्म बन जाए, लेकिन उनके बाद जो एक्शन आ रहे हैं उनमें आईएनजी रहेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, भले कीप का सेकेंड फॉर्म बन जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो तो पास्ट में सेकेंड फॉर्म बनता है, बट वो एक्चुअल में तो कीप ही है। तो कीप के बाद एक्शन में वो आईएनजी आता है। लेकिन ये क्या बताने के लिए, किसी एक्शन को ऑन गोइंग, कंटिन्यूस या रिपीटेडली ऐसा बताते। तो नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट कीप। जैसे मैंने बोला कि सर मैं एक्चुअली वहां जाता नहीं रहता हूं, मतलब इस काम को मैं नहीं करता रहता हूं, तो आई डू नॉट कीप गोइंग देयर। जैसे किसी ने बोला कि सर वो तो है ना दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, वो मतलब ही। अब ही के लिए बोलेंगे ना, तो आपको मैंने सिखाया था मेरी क्लास के फॉर एग्जाम्पल थर्ड वीडियो में, क्लास नंबर 3 में, कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब लाइफ का कोई सेंटेंस थर्ड पर्सन के लिए बनाते हैं शीट के लिए, तो हम एक्शन में एसीएस लगाते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मेरी मदर टेम्पल जाती है, तो इस बात को मैं ऐसे बोलता हूँ कि माई मदर गोज टू टेम्पल। तो हमने यहाँ एस क्यों लगाया, उसका रीज़न है कि ही शीट के लिए लाइफ में आपका टाइम वर्ड होता है डस। जिस जो लाइफ में वर्ड यूज कर रहा हूँ वो इंग्लिश की ग्रामेटिकल टर्म में प्रेजेंट सिंपल है। आप अपने इस मेथड से अगर मेरा कोर्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है इसी मंथ में शाम को 8 o'clock पे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंदसौर मध्य प्रदेश में मेरा इंस्टीट्यूट है, यू कैन मेक अ विजिट टू माई इंस्टीट्यूट एंड यू कैन गेट एडमिशन देयर एंड कैन लर्न। तो यहाँ एक्शन में एस आता है तो वो एस कीप में लगाना, तो कीप ऐसे बनेगा कीप्स। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जो मेन एक्शन यहां पे फंक्शन करेगा वो कीप करेगा। तो कीप में एस लगा गया तो कीप कीप्स बन गया। ये तो फिक्स है क्योंकि कीप के बाद एक्शन में आईएनजी आता है, तो वो तो फिक्स है क्योंकि वहां भी हम कंटिन्यू बता रहे हैं ना, रिपीटेशन बता रहे उस काम का कि हाँ इस काम का रिपीटेशन होता रहता है, आप करते रहते हैं, तो कीप के बाद तो आईएनजी आना है। तो जो बदलाव हमें एक्शन के साथ करना होता है ना फॉर्मेट में, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, प्रोग्रेस, फिनिश, ये वो ऐसी ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो हम कीप के साथ करेंगे तो ऐसा बनेगा। जैसे मैंने बोला कि सर वो मोबाइल चलाता रहता है, ही कीप्स यूजिंग हिज मोबाइल। सर वो सिनेमा जाता रहता है, ही कीप्स गोइंग टू सिनेमा। सर वो कपड़े खरीदता रहता है, ही कीप्स बाइंग क्लॉथ्स। सर वो शॉपिंग करता रहता है, ही कीप्स डूइंग द शॉपिंग। सर वो है ना पढ़ाई करती रहती है, शी कीप्स स्टडिंग। तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता ना सर मैं बैठा रहता हूं, देखो आई सीट का मतलब तो है कि मैं बैठता हूं, लेकिन मुझे ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं ना दिन भर बैठा रहता हूं, मैं दिन भर बैठा रहता हूं, तो ऐसा बोलना पड़ेगा आई कीप सिटिंग ऑल डे। मैं दिन भर खड़ा रहता हूं। अब देखो आप अगर खड़े हैं तो सीट थोड़ी बोलते हैं, सीट का मतलब तो खड़ा हो। अगर कोई व्यक्ति खड़े रहने की बात करे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं खड़ा हूं तो खड़े व्यक्ति को इंग्लिश में स्टैंडिंग बोलते हैं। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं दिन भर खड़ा रहता हूं, मतलब मैं खड़े रहने का काम दिन भर कंटिन्यू करता रहता हूं, तो ऐसा बोलना पड़ेगा आई कीप स्टैंडिंग ऑल डे। मैं दिन भर बोलता रहता हूँ, आई कीप स्पीकिंग ऑल डे। मैं दिन भर बोलता नहीं रहता हूँ, आई डू नॉट कीप स्पीकिंग ऑल डे। मैं दिन भर नहीं पढ़ाता रहता हूँ, आई डू नॉट कीप टीचिंग ऑल डे। तो ऐसे बन जाएगा। अब मुझे थर्ड पर्सन के लिए बना, जैसे मेरी मदर जो है वो दाल बाटी बनाती रहती है, मतलब थोड़े थोड़े दिन में वो एक काम करती रहती है, माई मदर कीप्स मेकिंग दाल बाटी। मेरे जो पापा हैं फॉर एग्जाम्पल वो मंदसौर आते रहते हैं, माई फादर कीप्स कमिंग टू मंदसौर। मेरी जो सिस्टर है अगर उसकी बात करें तो वो शॉपिंग करती रहती है, माई सिस्टर कीप्स डूइंग द शॉपिंग। क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे यहाँ अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे यू से तो ऐसे बनेगा डू यू कीप, डू यू कीप। एक्शन में आएंगे, सुनना ध्यान से, मेरी बात समझना, क्वेश्चन कैसे पूछोगे। सपोज आपका कोई दोस्त है, उसने आज कोई चीज खरीदी है, ही बॉट समथिंग टुडे एंड द थिंग विच ही बॉट दैट इज क्लॉथ्स, कपड़े खरीदे। पर जब आज आपको बता रहा है टुडे आई बॉट क्लॉथ्स, ये कपड़े खरीदने का काम उसने ऑलरेडी 10 से 15 दिन पहले किया था, 20-25 दिन पहले किया, उससे पहले भी उसने एक डेढ़ महीने पहले कपड़े खरीदे थे। अब मैंने नोटिस किया कि पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने में उसने 3-4 बार कपड़े खरीद लिए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू कपड़े खरीदता रहता है क्या। देखो एक तो मैंने पूछा कि आप कपड़े खरीदते हो क्या, डू यू बाय क्लॉथ्स। लेकिन मैंने कैसे पूछा कि सर आप कपड़े खरीदते रहते हो क्या, मतलब मैंने आपसे पूछा कि कपड़े खरीदने का काम क्या आपकी लाइफ में कंटिन्यू होता रहता है, आप इस काम को कंटिन्यू करते रहते हो क्या, इस काम को आप रिपीटेडली करते रहते हैं क्या। बात समझ में आ रही है। तब इंग्लिश लैंग्वेज में हम कीप को यूज करके बनाते, जैसा बनेगा डू यू कीप बाइंग क्लॉथ्स, क्या आप कपड़े खरीदते रहते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में एक टेम्पल है, उसका नाम हमारे मंदसौर से तो पास में ही है, उसका नाम सांवलिया जी है, बहुत फेमस, ऑल इंडिया फेमस और बहुत अच्छा टेम्पल है, बहुत अच्छा। अब देखो बहुत सारे लोग जो वहाँ हैं वो जाते रहते हैं, ये बात मुझे बोलना। देखो एक तो ऐसा है कोई व्यक्ति इस साल गया, फिर उसको 1-2 साल हो गए नहीं गया है, लेकिन एक कोई ऐसा व्यक्ति कि हर 2-3 महीने में चला जाता, मतलब साल में 5-6 बार, तो वो ऐसे बताएगा कि सर मैं सांवलिया जी ना जाता रहता हूं, आई कीप गोइंग टू सांवलिया जी। तो मैंने बोला कि वहां तो बहुत लोग जाते रहते हैं, सो मैनी पीपल। अब देखो पीपल है तो पीपल जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे लिए प्लूरल होता है, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंट करता है एक से ज्यादा लोगों को। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम वी और दे की बात करते हैं, पीपल दे है तो इनके साथ हम यू वाला रूल्स लगाते हैं।
तो पीपल के साथ भी हम लोग ओनली कीप ही लगाएंगे, तो बनेगा पीपल कीप गोइंग देयर। लोग जाते रहते हैं सर वहाँ पे, बहुत सारे लोग वहाँ जाते रहते हैं। सो मैनी पीपल कीप गोइंग टू सांवलिया जी। मैंने बोला कि सर वहाँ तो लोग आते रहते हैं, पीपल कीप कमिंग देयर। मैंने बोला सर लोगों की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तो सर लोग है ना सर कारें खरीदते रहते हैं, पीपल कीप बाइंग कार्स। मैंने बोला कि सर अगर शायद देखा जाए तो मेरे जो फादर है ना सर वो मंसूर आते रहते हैं, माय फादर कीप्स कमिंग टू मंसूर। तो क्वेश्चन भी आपको जरूरत पड़ सकती पूछने की। मैंने किसी व्यक्ति को देखा है फॉर एग्जांपल, नोटिस किया कि लगभग वो अभी तक इस साल में 2026 में 3 to 4 टाइम सांवलिया जी जाकर आ गया है। तब मैंने सब पूछा कि आप सांवलिया जी जाते रहते हो क्या? डू यू कीप गोइंग टू सांवलिया जी? बोला हाँ सर, यस आई कीप गोइंग टू सांवलिया जी। ऐसा बनेगा। तो ऐसा सेंटेंस जब इंग्लिश लैंग्वेज में हम बनाते हैं तो ऐसा सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही इजी है, ये टफ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो कहाँ कहाँ कीप लगाना है आपको लाइफ में और कहाँ कहाँ कीप्स बोलना है। तो ही शी और इट के साथ कीप्स बोलना पड़ेगा क्योंकि एक्शन में एस ई एस आएगा, लेकिन आई यू वी और दे के साथ ओनली कीप आएगा। ओनली क्या आएगा? कीप। और एक्शन में क्या आएगा? आई एन जी। इनके साथ, किसके साथ? आई यू वी और दे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका टाइम वर्ड डू है, जहां टाइम वर्ड डू होता है वहां ओनली एक्शन आता है। जैसे किसी ने बोला, कोई व्यक्ति विलेज का है, गांव का है, उसने बोला कि सर हमारे यहाँ तो है ना लाइटें जाती रहती, मतलब पावर कट होता रहता है, लाइटें जाती रहती है। तो ऐसा बोलेंगे पावर कीप्स गोइंग इन 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 माय विलेज। पावर कीप्स गोइंग इन माय विलेज। ये हुई बात लाइफ की। अब अगर यही बात मुझे पास्ट में बोलना पड़ जाए तो बहुत इजी है। अगर यही बात मुझे पास्ट में अगर बोलना पड़े तो बहुत सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा काम जो मुझे पास्ट में करते, यानी ऐसा कोई काम है जो फॉर एग्जाम्पल मैं पास्ट में करता रहा। जैसे किसी दोस्त ने मुझे बोला था कि अपन वहां मिलेंगे, सैटरडे के दिन बोला, बोले मैं भी आऊंगा तू भी वहां आ जाना। मैं वहां गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो तो भाई साहब आए ही नहीं वहां पे। अब जो वो वहां नहीं आए और मुझे जब मिले तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली मैं गया था वहां पे, सर मैं आपका है ना इंतजार करता रहा। एक तो मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैंने आपका इंतजार किया, तो इस बात को हम ऐसे बोलेंगे आई वेटेड फॉर यू। ये ओनली पास्ट बनाया कि सर मैंने आपका वेट किया। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैंने मूवी देखी कल, तो ऐसा बनेगा आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। या मैंने कल क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। लेकिन सपोज जैसे आज मंडे है तो कल संडे था। किसी ने बोला कि सर कल क्या किया आपने, व्हाट डिड यू डू ऑल डे यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो किसी ने बोला कि सर कल तो दिन भर है ना मैं टीवी देखता रहा, सर कल दिन भर मैं क्रिकेट खेलता रहा, सर कल दिन भर में है ना घर के कामकाज करता रहा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या शो कर रहे हो? देखो आपने बोला कि सर मैं कल दिन भर टीवी देखता रहा, इट मीन्स आप बता रहे हैं कि इस काम को आप कल दिन भर कंटिन्यू करते रहे। अब देखो पास्ट का जो फॉर्मेट होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, यहां पर्सन कोई भी हो, आई यू ही शी इट वी और दे, सबके साथ सेकेंड फॉर्म आता है क्योंकि सबके लिए टाइम वर्ड डीड रहता है, तो सबके साथ ही सेकेंड फॉर्म आता है। तो ये जो सेकेंड फॉर्म हमें करना है ये हमें एक्चुअल में कीप का करना है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली शो करना है ना। क्या बोला मैंने कि मैं दिन भर टीवी देखता रहा, मतलब इस काम को आप दिन भर कंटिन्यू करते रहे, तो सेकेंड फॉर्म कीप का करना। तो कीप का सेकेंड फॉर्म कैप्ट होता है, तो वहां पे कैप्ट हो जाएगा। अब एक्चुअल में है तो ये कीप ही है, ये तो सेकेंड फॉर्म हो गया। अब क्या आप कंटिन्यू करते रहे, वो एक्शन में आईएनजी लगा देंगे। मतलब कुल मिला के जो मेन एक्शन यहां फंक्शन कर रहा है वो कीप है। तो ऐसा बनेगा आई कैप्ट एक्शनिंग। क्या बनेगा? आई कैप्ट एक्शनिंग।
जैसे मुझे बोलना है कि सर मैं कल दिन भर पढ़ता रहा, तो ऐसे बोलना पड़ेगा आई केप्ट स्टडिंग ऑल डे यस्टरडे। सर मैं है ना कल दिन भर टीवी देखता रहा, आई केप्ट वॉचिंग टेलीविजन। मैं क्रिकेट खेलता रहा, आई केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। मैं आपका वेट करता रहा, आई केप्ट वेटिंग फॉर यू। मैं जाता रहा सर, आई केप्ट गोइंग। मैं आता रहा, आई केप्ट कमिंग। सर मैं नोट्स बनाता रहा, आई केप्ट मेकिंग नोट्स। मैं गाने सुनता रहा, आई केप्ट लिसनिंग टू म्यूजिक। सर मैं खाना खाता रहा, आई केप्ट ईटिंग फूड या टेकिंग फूड। जो बोलना है वो बन जाएगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है वो सेंटेंस यहाँ पे आपका बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं। पर पास्ट में कैसे बताओगे इस बात को? किसी काम को आप पास्ट में करते रहे तो वहां पे कीप का सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो वो केप्ट बनेगा, तो केप्ट एक्शनिंग बनेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाता रहा, आई केप्ट टीचिंग। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहा, आई केप्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहां सुनना, सबके साथ केप्ट आएगा पास्ट में, क्योंकि सबके साथ सेकेंड फॉर्म ही आता है, इसलिए यहां ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। सबके साथ आपको सेकेंड फॉर्म ही लगाना है। इसका नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट बनेगा, और डिड नॉट बनेगा तो केप्ट कीप बन जाएगा, आई डिड नॉट कीप। लेकिन ऐसी टर्म पॉजिटिव सेंटेंस में थोड़ी ज्यादा यूज आती है। ये आई कीप बन गया, थर्ड पर्सन के लिए कीप्स बन गया, पास्ट में केप्ट बन गया। अब अगर ये बात मुझे फ्यूचर में बोलना है, देखो मैं यहाँ पे 3 वैरायटी आपको सिखा रहा हूं, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन फिर भी आप और भी कहीं यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या फॉर्मेट होता है आपका? फ्यूचर में आपका फॉर्मेट होता है आई विल एक्शन। जैसे मैंने किसी को बोला कि सर मैं है ना इंग्लिश सीखूंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा इस बात को इंग्लिश में? इस बात को मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई विल लर्न इंग्लिश, ऐसे ही बोलूंगा। अब मुझे किसी को ऐसा बोलना है कि सर इंग्लिश तो मैं सीखता रहूंगा। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर एक बार है ना बस मैं वहां पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं आपको कॉल करता रहूंगा। मैं एक बार सर इंग्लिश सीख जाऊं, उसके बाद सर मैं अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा। तो देखो आप कोई काम फ्यूचर में करोगे तो आई विल एक्शन बनेगा, लेकिन आपको अगर फ्यूचर में ऐसा शो करना है कि किसी काम को फ्यूचर में भी कंटिन्यू करते रहेंगे, रिपीटेडली करते रहेंगे, तो ऐसे केस में क्या करना है? आई के बाद लगाना है विल। अब विल के बाद क्या आता है? एक्शन। तो अपना जो एक्चुअल में एक्शन है वो कीप है, तो हमें कीप रखना है यहाँ पे ओनली, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद क्या काम आप करते रहते हैं उस एक्शन में, आप आईएनजी लगा दीजिए, ऐसा बन जाएगा, वो ऐसा बन। तो मैंने बोला किसी व्यक्ति, जैसे सपोज मैं किसी के घर गया, लेकिन जब मैं वहां से उनको मिलने के बाद निकल रहा था तो मैंने उस व्यक्ति ने मुझे जाते समय बोला कि बेटा आते रहना, कीप कमिंग। तो मैंने बोला ठीक है आंटी मैं आता रहूंगा, आई विल कीप कमिंग, मैं आता रहूंगा। मैंने बोला कि सर मैं है ना आपको मैसेज करता रहूंगा, आई विल कीप सेंडिंग यू अ मैसेज, या आई विल कीप मैसेजिंग यू भी बोल सकते, क्योंकि मैसेज भी अपने आप में एक्शन की तरह फंक्शन भी करता है। मैसेज का मतलब मैसेज भी होता है, तो मैसेज का मतलब मैसेज करना भी होता है। जिससे मैंने बोला मैं अभी वीडियोस बना रहा हूं, तो मैंने बोला मैं फ्यूचर में भी वीडियोस बनाता रहूंगा, आई विल कीप मेकिंग वीडियोस इन फ्यूचर। मैं फ्यूचर में यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, मतलब ये काम मैं बंद नहीं करूंगा, आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। मैं इंग्लिश सीखता रहूंगा सर, आई विल कीप लर्निंग इंग्लिश। मैं अपने आप को इंप्रूव करता रहूंगा, आई विल कीप इंप्रूविंग माई सेल्फ। सर मैं किताबें पढ़ता रहूंगा, आई विल कीप रीडिंग बुक्स। सर मैं किताबें खरीदता रहूंगा, आई विल कीप बाइंग बुक्स। तो ऐसा बनेगा। सर मैं आपको कॉल करता रहूंगा, आई विल कीप कॉलिंग यू, तो ऐसा बनेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव बनाओगे तो विल के बाद नॉट हो जाएगा, क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा विल यू कीप। क्या सर आप आते रहोगे? विल यू कीप कमिंग। क्या आप मुझे कॉल करते रहोगे? विल यू कीप कॉलिंग मी। क्या आप मुझे बताते रहोगे? विल यू कीप टेलिंग मी। आई बात समझ में? क्या आप मुझे गाइड करते रहेंगे सर? विल यू कीप गाइडिंग मी। क्या सर आप फ्यूचर में भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहोगे? विल यू कीप अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। मैंने बोला यस आई विल कीप डूइंग दिस। तो ध्यान रखो।
तो ये एक सिंपल टर्म है। अब इसे आप किसी भी जगह बनाना चाहें, किसी भी के साथ, लाइक टू एक्शन, लव टू एक्शन, वांट टू एक्शन, नीड टू एक्शन, हैव टू एक्शन, तो वहां भी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया लाइक टू से कीप के साथ, कि मुझे है ना सीखते रहना पसंद है, मुझे इंग्लिश सीखते रहना पसंद है। देखो, एक तो मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, लेकिन मैंने बताया कि इंग्लिश सीखने का काम मुझे करते रहना पसंद है, तो आई लाइक टू कीप लर्निंग इंग्लिश। वहां पे एक्शन है तो एक्शन की जगह कीप। अगर हैव टू से बनाओ, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मुझे सीखना पड़ता है, आई हैव टू लर्न, लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि सर मुझे सीखते रहना पड़ता है, कंपल्सन है, कंपल्सन, आई हैव टू कीप लर्निंग। सर मुझे है ना उसको बार बार मैसेज करते रहना पड़ता है, आई हैव टू कीप मैसेजिंग हिम अगेन एंड अगेन। तो वहां से लेकर ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो कहीं भी बन सकते हैं, जो आपको बनाना बन जाए। फॉर्मेट सारे मैंने डाल रखे, जहां जो बनाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक इट कैन बी मेड। ओके, तो लाइफ में कैसे बोलेंगे, पास्ट में। अच्छा, फ्यूचर में भी एक चीज ये है कि सबके साथ कीप ही रहेगा, वो आई हो, यू है, ही है, शी है, इट है, वी है या दे है, सबके साथ विल ही रहेगा। हाँ सर, हम आते रहेंगे, वी विल कीप कमिंग, वो आते रहेंगे, दे विल कीप कमिंग, वो आता रहेगा, ही विल कीप कमिंग, वो आती रहेगी, शी विल कीप कमिंग, लाइट तो सर जाती रहेगी, पावर विल कीप गोइंग। तो ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक था, छोटा था, ज़्यादा इसे लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो से लेकर यू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड डे।